अध्याय 7वां, श्लोक संख्या 128। 128 128 7.128 7वां अध्याय मध्य लीला, श्लोक संख्या 128। तो आप लोग जरा पीछे बोलने का प्रयास करिए। यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, क्षमा चाहता हूँ। आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। एक और बार आप बोल दो फिर। यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, हमार अग्नि गुरु हैया तार ए देश। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हैया तारे ए देश। आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। माताएं, यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। यारे जिनको भी देखो आप मिलते हो, तारे उनको कहो कहो, कृष्ण उपदेश भगवान के निर्देशन जैसा उन्होंने भगवद गीता में कहा है या फिर उनके बारे में श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जिसमें हमें आदेश मिलता है कि हमें श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आमार आज्ञाएं मेरे आदेश पे गुरु हैया, गुरु बनो तार उद्धार करो ए देश, इस देश का। हर एक व्यक्ति को उपदेश दो भगवान कृष्ण के आदेशों का, जैसा कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, और इस प्रकार गुरु बन जाओ और इस भारत भूमि का लोगों का उद्धार करो। तात्पर्य हिंदी में है क्या? हिंदी में नहीं है? हिंदी में? हिंदी है? हाँ। अनुवाद। हर किसी को भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने का निर्देश दें, जैसा कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। इस तरह एक आध्यात्मिक गुरु बने और इस भूमि में सभी को मुक्त करने का प्रयास करें। तात्पर्य ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उत्कृष्ट उद्देश्य है। बहुत से लोग आते हैं और पूछते हैं
कि क्या उन्हें इस संगठन में शामिल होने के लिए पारिवारिक जीवन छोड़ना होगा, तो हम मना कर देते कि नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में आराम से रह सकता है। हम सभी से बस महामंत्र का जाप करने का अनुरोध करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि कोई थोड़ा पढ़ा लिखा है और भगवत गीता, इसमें बराबर नहीं है, इसमें अनुवाद खरगोश लिखा है, इसमें एज इट इज नहीं कहें, प्रभुजी वाला हिंदी ट्रांसलेट। मैं इसमें पढ़ता हूँ। अगर कोई पढ़ा लिखा है और वो भगवत गीता पढ़ सकता है और भागवतम पढ़ सकता है तो और भी अच्छा है। ये सब ग्रंथ आजकल अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध हैं और इसलिए सभी लोगों को आकर्षित कर सकता है। बजाय इसके कि हम भौतिक कार्यों में लिप्त रहें, लोगों को इस आंदोलन का अवसर उठाना चाहिए और महामंत्र का जप करना चाहिए अपने परिवार वालों के साथ घर पे, और 4 प्रकार के पाप कर्मों से भी बचना चाहिए, जैसे कि अवैध स्त्री संग, मांसाहार, जुआ एवं नशा। इन चारों में से अवैध स्त्री संग बहुत ही पापमय हैं, इसलिए हर एक पुरुष, हर एक व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। विशेष रूप से हर एक महिला को विवाह करना चाहिए। अगर महिलाओं की गिनती पुरुषों से ज़्यादा है तो कुछ पुरुष एक से ज़्यादा स्त्रियों को स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार से समाज में प्रोस्टिट्यूशन का क्या बोलेंगे हिंदी में, वैश्यावृत्ति, इस प्रकार समाज में वैश्यावृत्ति नहीं होगी। अगर इस प्रकार एक पुरुष एक स्त्री से ज़्यादा स्त्री से विवाह करता है तो अवैध स्त्री संग बंद हो सकता है। एक व्यक्ति बहुत सारी स्वादिष्ट सामग्रियां घर पे बना सकता है और भगवान कृष्ण को अर्पित कर सकता है, अनाज, फल, फूल और दूध। क्यों किसी को मांसाहार में लगना चाहिए या फिर उसके लिए कसाई खाने खोलने चाहिए? क्या ज़रूरत है चाय पीने की या कॉफ़ी पीने की या फिर सिगरेट या नशा करने की? लोग वैसे ही नशे में लगे हुए हैं, उनको वैसे ही भौतिक जगत को भोगने का नशा है, और इस कारण से अगर वो और ज़्यादा नशे में लगेंगे तो आत्म साक्षात्कार का फिर कहाँ पे कुछ अवसर मिल पाएगा। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति को सट्टा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और अपने मन को अनावश्यक तरीके से विचलित नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आध्यात्मिक स्तर पे आना है और भगवान के धाम जाना है। ये ही आध्यात्मिक साक्षात्कार का सार है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक व्यक्ति को, मनुष्य समाज को इस स्तर पे लाने का प्रयास कर रहा है, और जो विधि चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण को दी है उसी विधि को अपना रहा है। इसलिए हर एक को अपने घर पे रहना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने घर पे रहना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और भगवान कृष्ण के निर्देश जैसे कि गीता और भागवत में लिखे हैं उनका प्रचार करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशिष्टं मनुवपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अधो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। गुरु वैष्णव भगवान तिन्हे स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास हवे निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक जो है, ये श्लोक में प्रचार की आवश्यकता बताई है कि आप जिसको भी मिलो यारे देखो तारे कहो। जिनसे भी हम मिले हैं उन्हें हम कृष्ण के उपदेश के बारे में कहें। और आमार आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे आदेश पे गुरु बनो और लोगों का उद्धार करो। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु के इस श्लोक पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कोई घर छोड़े, अपने घर पे रह के भी कृष्ण भक्ति की साधना करके, विशेष रूप से जो सबसे मूल बात प्रभुपाद जी ने बताई है, 3 चीज़ें बताई है तात्पर्य में, कि व्यक्ति को निरपराध पूर्वक
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण परम सत्य है। गीता जी में अर्जुन भगवान को कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पुरुषम परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो भगवान कृष्ण परम सत्य है, परम धाम है, परम पवित्र है। हर एक चीज के सार कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कुर्म ब्राह्मण को, कुर्म ब्राह्मण अगर आप चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे तो एक कुर्म एक जगह है, कुर्म क्षेत्र, और वहाँ पे एक ब्राह्मण निवास करते थे। और उस ब्राह्मण से जब चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं तो ब्राह्मण को इतना आनंद आता है महाप्रभु के संग में। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं अब इस परिवार में, मेरे परिवार में और ज़्यादा मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके साथ ही यात्रा में जाना चाहता हूँ। मैं अब और ज़्यादा मोबाइल की रिंगटोन नहीं सुनना चाहता हूँ। तो साइलेंट कर दीजिए आप लोग मोबाइल टोन। एक सेकंड मैं भी देख लूँ साइलेंट है नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, आप अपने घर पे ही रुकिए। तो क्या करूँ घर पे रुक के? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप जिनसे भी मिलें उन्हें कृष्ण के बारे में कहिए, कृष्ण का संदेश दीजिए, और कृष्ण को कैसे हम प्राप्त करें उसके बारे में बताइए। तो बहुत ही सरल और बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश है कि हम जिससे भी मिलें कैसे ना कैसे प्रयास करें प्रचार के द्वारा, कि कैसे ना कैसे उस व्यक्ति को कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करें। अभी हम लोग विशेष रूप से ग्रंथ वितरण में लगे हैं, रोज़ हम जाते हैं। बहुत ही धन्यवाद है सभी भक्तों का जो रोज़ आ रहे हैं, और ये बहुत ही विशेष कार्य है ग्रंथों के वितरण का। ग्रंथों के वितरण के बारे में बताया है कि ये वेद व्यास जी की प्लानिंग है। वेद व्यास जी चाहते थे कि ग्रंथों का वितरण हो, इसलिए वेद व्यास जी ने ग्रंथों को लिखित रूप में लिखा, क्योंकि कलयुग के पहले कोई भी वेद लिखित रूप में नहीं थे। पहले के लोग सुन के ही कंठस्थ कर लिया करते थे, लेकिन कलयुग के लोगों का ये लक्षण है। क्या लक्षण है? प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन जने युगा मंदा सुमंद मतयो। वो आलसी हैं, उनकी बुद्धि गलत दृष्टि गलत जगह जाती है, और मंद भाग्य, वो दुर्भाग्य हैं, और छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, झगड़ा करने पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार लोगों की बुद्धि बहुत डाउन हो गई है। लोग भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है। गीता क्या है, भागवत क्या है। हर एक व्यक्ति पूजा पाठ जरूर करता है घर पे, लेकिन कृष्ण ज्ञान नहीं है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अज्ञानता है कि हम कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं, और कृष्ण के बारे में जानना सरल भी नहीं है। भगवान गीता जी में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम विद्धि तत्वतः। कि कोई हजारों में से एक व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयास करता है, और उन हजारों मुक्तों में से कोई एक व्यक्ति मुझे जान पाता है तत्व से। तो भगवान को जानना सरल नहीं है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें बड़ी सरलता से, जो कृष्ण प्रेम ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। खाली हम इस बात को ध्यान में रखें, जैसा चैतन्य महाप्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, 3 चीज़ें बता रहे हैं इस तात्पर्य में, कि एक तो हम निरपराध पूर्वक यह हरि नाम महामंत्र का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा बता रहे हैं 4 नियमों का पालन करें। तो अगर हम प्रचार करते हैं और लोगों को हम कुछ ग्रंथ देते हैं, कुछ भगवान के बारे में बताते हैं, खाली हम इतना भी बोले उन्हें कि आप ये रोज़ 16 माला करो, ये 4 नियमों का पालन करो, तो ये बहुत बड़ा प्रचार है। ये लोगों को पता ही नहीं कि 4 कौन से नियम हैं,
क्या है, उनको पता ही नहीं है कि नशा क्या है, जुआ सट्टा क्या है। लोगों के दिन प्रतिदिन ये चीज़ें, हमारे 4 नियम हमारे भारत देश में 50-60 साल पहले अपने आप सब फॉलो करते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन कलयुग के प्रभाव से हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी सेवा है मानवता की, अगर हम लोगों को बता रहे हैं कि कृष्ण कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, और 4 नियमों का पालन क्या होता है। धर्म के 4 स्तंभ कौन से होते हैं, तप, शौच, सत्य, क्षमा। और ये 4 नियमों का पालन करने से हम धर्म के चारों खंभों को ऐसा कैसा रखते हैं। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य कह रहे हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा हो तो गीता और भागवत पढ़ के प्रचार कर सकता है, और गीता और भागवत का प्रचार कर सकता है। तो आजकल ये बात तो है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई तो सब करते ही हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत जोर देते थे कि इन ग्रंथों का कैसे ना कैसे प्रचार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जितने भी बड़े बड़े आचार्य आए, षड गोस्वामी आए, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, ये लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। ये लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इनकी जो रिपोर्ट थी वो जीव गोस्वामी को देते थे। जीव गोस्वामी हेडक्वार्टर थे कि आज हमने 9 ग्रंथ विस्तरण किए। तो ये जो परंपरा चली आ रही है, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, वो भी घर घर जाते थे और घर घर जाके लोगों को बोलते थे आप हरे कृष्णा का जप करो। घर घर जाके बोलते थे आप हरे कृष्णा बोलो, और हरे कृष्णा कोई बोलता था तो हरिदास ठाकुर नाचने लग जाते थे कि आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं। तो इसलिए ये जो हमारा संघ है ये प्रचार संघ है। जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे उतना ज़्यादा लोग को हम कृष्ण की तरफ, हम कृष्ण दे रहे हैं लोगों को। इसलिए प्रचार करना बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रचार करें, क्योंकि भक्ति साधना का एक अंग है प्रचार करना। हमारे जितने भी आचार्य हुए, प्रभुपाद जी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, सब ने प्रचार किया है। देखिए प्रभुपाद जी क्या करते थे, दिल्ली में जाके बैक टू गॉडेड मैगजीन देते थे। तब क्या 8 आने का रेट था, पता नहीं क्या रेट था, 4 आना 8 आने का रेट था, 35 पैसे क्या रेट था, 35 पैसे से भी शायद कम ही होना चाहिए। और वो देते थे और वो गर्मी में जाते थे और एक बार उनको एक सांड गिरा देता है सड़क पे, और दिल्ली की गर्मी आपको पता है कितनी गर्मी रहती है, और उसमें प्रभुपाद जी बेहोश सड़क पे रहते थे। तो चाय वालों को देते थे बुक, और रोज़ प्रभुपाद जी जो लिखते थे उसकी पहला उन्होंने 1959 से 65 में भागवतम का पहला स्कंद लिखा 5-6 सालों में। तो वो छपवाने के लिए रोज़ प्रभुपाद जी वृंदावन से दिल्ली जाते थे, रोज़ वृंदावन से दिल्ली जाते थे, छपाई करवाते थे। और फिर प्रभुपाद जी जब सबसे पहले अमेरिका गए तो एक ट्रंक लेके गए अपने साथ, और ट्रंक में उनके पास 30-40 तो $7-8 थे, और बाकी उनके पास ट्रंक में भागवतम का पहला स्कंद था। और वहाँ पे जो भी उनको कुछ खर्चे होते थे वो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करके अपने खर्चे निकालते थे, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे भागवतम की बुक्स का। तो प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से बताया कि ग्रंथों का वितरण कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी को ग्रंथ देते हैं तो उसको ग्रंथ के साथ कुछ समझाते भी हैं, उसके घर में ग्रंथ जाता है, वो ग्रंथ पढ़ता है, तो ये न केन प्रकारेण वो भगवान कृष्ण से संपर्क में आता है। और जब भक्त लोग बोलते हैं कृष्ण के बारे में तो उस व्यक्ति के हृदय में बात जाती है। विशेष रूप से वो भक्त जो 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, जब वो प्रचार करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के पास भगवान की बात प्रवेश करती है। इसलिए काम खाली भक्ति कर सकते हैं प्रचार, और कोई नहीं कर सकता। तो वो हमें इतना बड़ा एक अवसर मिल रहा है कि हमें भगवान की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे महाराज औरों की कृपा से हमें प्रचार करने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो हमारी क्या योग्यता है बताइए। हमें क्या सोचना चाहिए प्रचार करते टाइम कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, ये लोग गिरे में हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा गिरे में हैं, लेकिन हमें हमारे गुरुवर एक हम जैसे व्यक्ति को लगाए हैं भाई ये प्रचार सेवा में, तो इस भावना से प्रचार करना चाहिए। तो प्रचार करने से हमें बहुत सी नई नई चीज़ें जानने को मिलती है। हम लोगों के घर में जाते हैं, लोगों में कितनी अज्ञानता है, कोई आइडिया नहीं है, हमें लगता है सब लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन घरों में जब जाते तब पता चलता है लोग कितने अज्ञानता में हैं। हमने 3-4 दिन पहले एक जगह भागवतम का सेट दिया था, 4-5 दिन पहले। उनका आज फ़ोन आया, बोले भाई साहब आप भागवतम का सेट वापस ले लो। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मुझे जब से मैंने सेट लिया मुझे नुकसान ही नुकसान लग रहा है।
तो आप ये सेट वापस ले लो। तो ये अज्ञानता है। तो लोगों को पता नहीं भागवतम क्या है, गीता क्या है। कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ पूजा करता है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि कौन पूजनीय है, परम सत्य कौन है, देवता कौन है, भगवान कौन है, हम कौन हैं। जो भी व्यक्ति आ रहा है वो यही सोच रहा है कि ये जीवन बस एकमात्र जीवन है, इसके बाद जीवन है नहीं है, पता नहीं है। इसलिए इस जीवन में खाओ पियो रहो अच्छी तरह। कुछ प्राप्त करने के लिए जिसको भी पूजो, चाहे फिर वो साईं हो या देवता हो या कोई बाबा हो, चाहे कोई हो, हमें तो कुछ मिलना चाहिए बस। तो ये अज्ञानता है। इसके लिए खाली अगर हम 2 ग्रंथों में से बोलें लोगों को, भगवद गीता में से और श्रीमद् भागवतम से, ये 2 ग्रंथ तो हर भक्त को इसके बारे में जानना ही चाहिए और लोगों को समझाने आना चाहिए, और कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम 5-10 श्लोक भी गीता जी के हमें पता है और 5-10 श्लोक के बारे में भी लोगों को बोलते हैं तो बहुत बड़ी बात है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र निधीरे, कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम शरीर के अंदर रहने वाले देही हैं। हम लोग बार बार शरीर में अलग अलग अवस्थाओं में से निकल रहे हैं। कभी हम कौमार अवस्था में थे, कभी युवान अवस्था में थे, अब हम जरा अवस्था में आए। उसी प्रकार से हम मृत्यु अवस्था में आते हैं, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु अवस्था के बाद हम मृत्यु को, शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं। तो यही मैं 7वें स्कंद में कल परसों पढ़ रहा था कि कैसे हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का जब वध होता है तो हिरण्याक्ष की जो वाइफ थी रुषा भानु और उनकी माता जी दिति और उनके बेटे थे, वो सब बड़ा शोक कर रहे थे। तो हिरण्यकश्यप जो असुरों में, दैत्यों में श्रेष्ठ है, वो आत्म शिक्षा दे रहे थे उन्हें। मतलब पहले के असुरों को भी आत्मज्ञान था, और वो हिरण्यकश्यप बोलते हैं कि क्यों तुम, ये आत्मा तो नित्य है, ये अव्यय, इसका तो कभी नाश नहीं होता है, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो। हिरण्यकश्यप समझा रहे हैं अपने। तो उनके असुरों को भी प्रीचिंग करते हैं। देखिए, आत्म तत्व की शिक्षा उन्हें भी पता थी। तो उसमें हिरण्यकश्यप एक यमराज का उदाहरण देते, जब उनके माँ और भाभी को समझा रहे थे कि एक बार उसी नर के राजा सुयज्ञ थे और सुयज्ञ की डेथ हो जाती है, तो उनकी रानियां बड़ी शोक कर रही थी। तो यमराज एक लड़के के रूप में आते हैं उन रानियों के पास और उनको उनके शोक को दूर करने के लिए ये शिक्षा देने आते हैं कि जो जिसकी मृत्यु हुई है वो तो, उसको तो तुमने कभी देखा ही नहीं है। जिसका जीवन भर तुम जिससे कुछ सुन रहे थे या जिसको तुम कुछ बोल रहे थे, वो तो, उसको तो तुमने कभी देखा नहीं है। तुम जो शरीर को देख रहे हो, शरीर तो अभी भी तुम्हारे सामने पड़ा है, तो फिर तुम शोक किसके लिए कर रहे हो। और फिर वो बताते हैं कि तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, तुम अगर 1000 साल तक भी रोते रहोगे, वो तो जीवित आएगा नहीं, लेकिन तुम्हारा अंत और आ जाएगा। तो बहुत अच्छी ये सब भागवतम में से कुछ ना कुछ हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत चीज़ें जानने को मिलती है, और बार बार पढ़ते हैं। इसलिए इन ग्रंथों को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार इनके बारे में प्रचार करना चाहिए। तो इसलिए बहुत बड़ी सेवा है मानवता की। हमने आज एक घर पे गए हम लोग श्याम विला में, तो वो श्याम बाबा मंदिर से जुड़े हुए थे। तो बोले कि भाई साहब आप जो कार्य कर रहे हैं, हम भी बहुत ऐसा कार्य करते हैं। मैंने बोला क्या करते हैं आप। बोले अभी हमने 1000 लोगों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और हम भी खून देते हैं, वो देते हैं। तो मैंने उन्हें यही बताया कि जो आपका कार्य है और जो हमारा कार्य है, इसका कोई तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि आप किसी से खून ले रहे हैं और एक पुण्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप वापस कर्म बंधन में फंस रहे हैं, आप भौतिक जगत में फंस रहे हैं, लेकिन हम लोग भौतिक जगत से निकालने का काम कर रहे हैं। इसलिए पुण्य क्या है, पुण्य किस श्रेणी में है, पुण्य कैसा करना चाहिए, जो पुण्य हमें भवसागर से निकाले वो पुण्य करना चाहिए, और विशेष रूप से वो पुण्य जो हमें भगवान की भक्ति में जोड़े। इसलिए पुण्य के भी 3 अलग अलग विभाग हैं। एक है भक्त्योन्मुखी पुण्य, वो पुण्य कार्य जो हमारी भक्ति में वृद्धि करते हैं। एक होते हैं भोगोन्मुखी पुण्य, वो पुण्य कार्य जिनसे हमारी भोगों में वृद्धि होती है, जिसमें हमारे भौतिक जगत में सुख संपत्ति मिलती है। और एक मोक्षोन्मुखी पुण्य, जिससे कि हम मोक्ष के मार्ग पे अग्रसर होते हैं।
तो भक्तों को भक्त्योन्मुखी, हर एक व्यक्ति को भक्त्योन्मुखी पुण्य कर्म करने चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, गीता भागवत प्रचार करना चाहिए, जिससे कि भगवान से उनकी रुचि बढ़े और भगवान के धाम जाने के लिए वो अपने आप को तैयार करे। तो ये सब पुण्य कर्म जो हैं, पुण्य ऐसे पुण्य करें जिससे कि पुण्य करने के बाद हम भगवान के धाम जाएं, ना कि हम पुण्य करके वापस इस भौतिक जगत में आए। तो ये सब कृष्ण विज्ञान के अंतर्गत सब बातें आती है। गीता जी में भी भगवान कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, कि जो व्यक्ति पुण्य करता है वो सब पुण्य स्वर्गलोक में विशाल पुण्य भोग के वापस वो मर्त्य लोक में आ जाता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग घर घर में प्रचार करें और इस प्रकार से हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें। इसलिए हर व्यक्ति को कैसे न कैसे अपने घर पे बाहर जाके किस न किस प्रकार से हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हम प्रचार करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि भौतिक जगत के पुण्यों के बारे में उन्होंने कहा कि भौतिक जगत में बहुत लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बहुत लोग धर्मशालाएं खोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग चीज़ों के भौतिक जगत के पुण्य कार्य करते हैं, लेकिन कोई कनिष्ठ भक्त एक खाली विष्णु मंदिर में आके खाली घंटी बजाता है तो करोड़ों गुना ज़्यादा इन कार्यों से करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ा कार्य कर रहा है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति क्या है, हम कौन हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारा जीवन का उद्देश्य कि किस प्रकार हम 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बार बार बुढ़ापा आ रहा है, बार बार बीमारी आ रही है। इस कष्ट से कैसे निकलें। ये कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति की शुरुआत तब होगी जब हम समझें कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और ये भौतिक जगत दुखमय है और ये भौतिक जगत अत्यंत कष्टमय है और अनित्य है। अगर हमें लगता है कि ये भौतिक जगत सुखी है और यहाँ पे हमें सुख के लिए हमारा सब कुछ यहाँ पे है, तो हम भक्ति में प्रगति बहुत तेज़ी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें समझना चाहिए, बार बार श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, भक्तों का संग करना चाहिए, ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए कि निरपराध पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम देखिए प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके प्रचार किया और अमेरिका में तो कितने लोग को तो कुछ उस समय किसी को कुछ नहीं पता था कृष्ण कौन है, राम कौन है ना। लेकिन प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त है कि उनकी वाणी से कितने लोग भक्त बन गए। और उन भक्तों को जब प्रभुपाद जी ने कहा कि आप दूसरे देशों में प्रचार करने जाओ, तो उन प्रभुपाद जी की शक्ति से, कृपा से वो लोग ने दूसरे देशों में प्रचार किया। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु करते थे। जब दक्षिण भारत यात्रा पे गए तो वो कुछ लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, तो वो गांव के लोग चैतन्य महाप्रभु के मुंह से सुनते थे, तो वो अपने गांव में जाते थे, वहाँ बोलते थे। तो इस प्रकार भक्ति बढ़ती है। भक्ति भक्तों के संग से बढ़ती है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमें तारे नहीं बनना है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि हमें तारे नहीं बनना है, हमें सूर्य और चंद्र के समान बनना चाहिए। भक्ति में इतना हमें दृढ़ता रखनी चाहिए कि हमारे प्रयास से हम कहीं भी जाएं तो वो व्यक्ति भी भगवान की भक्ति हमसे हमारे बारे में सुने तो वो भी शुद्ध हो जाए। इसलिए हमें खूब अच्छी तरह भक्ति करनी चाहिए। भारत भूमि तो हैला मनुष्य जन्म यार, जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो किस प्रकार लोगों का कल्याण हो, लोगों का कुछ ना कुछ इन ग्रंथों से, लोगों को जब तक लोग भागवत और गीता नहीं पढ़ेंगे उनका उद्धार नहीं होगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। कोई पढ़ा लिखा नहीं है एक बात अलग है, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी गीता और यहाँ तक कि भागवत की महिमा में लिखा है कि जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है और जिसने भारत में मनुष्य जीवन मिला है लेकिन उसके घर में भागवत नहीं है, तो वो आत्मदाह कर रहा है, वो आत्मघात कर रहा है, वो सुसाइड कर रहा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम समझें सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से, एक थोड़ा सा दिमाग लगा के कि हम ये शरीर नहीं हैं। अगर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें तो हम पहले खुद देखें कि ये कान है,
ये गाल हैं, ये सिर है, ये आँखें हैं, ये हम हैं या हम इनसे अलग हैं? हम ये हैं या हम इनसे अलग हैं? हम इनसे अलग हैं। ठीक है, तो ये क्या हमने बनाए हैं या हमें दिए गए हैं? तो जिसने दिए हैं ये उनकी मालिकी है, हमारी मालिकी है। इसलिए उनका क्या नाम है? ऋषिकेश। वो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो ये जो इंद्रियां हमें मिली है, हमें लगता है देखिए हमारा ये शरीर का सिस्टम, हमें समय पे नींद आ रही है, समय पे भूख लगती है, तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या हमें कोई करवा रहा है? अगर भगवान चाहें तो 1 मिनट में हमारे सब सिस्टम को स्टॉप कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम? अगर हम ही करने वाले होते तो क्यों वेंटिलेटर से उतरने के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है? कोई देखते हैं आखिरी टाइम पे वेंटिलेटर पे होते हैं, क्योंकि वो बचने वाले आजकल डॉक्टर वेंटिलेटर पे रखते हैं। लेकिन वेंटिलेटर पे उतरने से मृत्यु क्यों हो जाती है? क्योंकि हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, कोई और कर रहा है। तो कौन है वो व्यक्ति जो कर रहा है? कौन चला रहा है इस जगत को? ये सब मूल बातें हैं कि हमें ये कान किसने दिए, ये कान को क्या इसमें सिस्टम है जो सुनाई दे रहा है। कितना अच्छा लग रहा है हमें सुनने में कृष्ण के बारे में। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। आज हम एक जगह गए, वो काका जो है वो सुन नहीं पाते बेचारे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, 65 साल के हैं, तो सुन ही नहीं पाते। तो उनके भतीजे क्या करते हैं, उनको लिख के देते हैं कि क्या बोला, उनको लिख के देते हैं। फिर वो लिखते हैं तो समझते हैं कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं। तो देखिए हम भाग्यशाली कि हमें कान मिले हैं। लेकिन हम कान में क्या सुनते हैं? 1 2 3 4 5 हम ये सुनते हैं, बताइए। हम टीवी सुन रहे हैं, हम पॉलिटिक्स के बारे में सुन रहे हैं, हम पिक्चर के गाने सुन रहे हैं। हम कान का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान कृपा करके हमें इतने सुंदर कान दिए हैं। बिले बतोरु क्रम विक्रमान्य न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य है। जिसके कान में वो भगवान की वाणी नहीं सुन रहे हैं, उनके कान सांप के बिल की तरह हैं। कैसे बताए हैं? सांप के बिल। जीवा सती, और जिसकी जीवा भगवान का नाम का गुणगान नहीं कर रही है, उसकी जीवा वैश्य के समान है, असती है। जीवा सती दारदूरी के मतलब मेंढक की तरह है। ना चोप गायती उरु गाय गाथा, क्योंकि वो भगवान उरु गाय की गाथा नहीं गाते हैं। तो हम खाली दूसरा नहीं समझे, खाली यही देखें कि हमें मनुष्य शरीर मिला है और भगवान हमें मनुष्य शरीर देते हैं तो भगवान बड़े खुश होते हैं। भगवान 84 लाख योनियों को बनाते तो सबसे ज़्यादा खुश भगवान मनुष्य शरीर का निर्माण करने में होते हैं कि अब इसमें वो बुद्धि है जिससे कि वो मेरे पास आ सके। मनुष्य शरीर बनाने के बाद भगवान इतने प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम मनुष्य शरीर बनाने के बाद हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं अज्ञानता के कारण। इसलिए लोगों में ज्ञान का प्रचार करना सबसे बड़ी सेवा है। कोई व्यक्ति को हम खून की बोतल दे देंगे या आँखों का दान कर देंगे या किडनी का डोनेशन कर देंगे या फिर उसको कुछ पैसे दे देंगे या उसे दुकान या घर में नौकरी रख लेंगे, वो कुछ समय तक तो सुखी हो जाएगा, लेकिन उसका अज्ञानता नष्ट होगी क्या? अज्ञानता तो नष्ट नहीं होगी ना उसकी। वो जो 84 लाख योनियों में करोड़ों अनादि काल से वो इसी अज्ञानता में है कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर के सुख से मुझे सुखी हो जाऊँगा, वो अज्ञानता तो नष्ट नहीं हुई ना। तो ये काम और सबको करने दीजिए, खाली हमें तो यही करना है कि कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। कैसे लोगों को श्रीमद् भागवत, क्योंकि ये प्रचार करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। पानी पिलाने वाले, कबूतरों को दाने खिलाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो वो उनको करने दीजिए, वो उनका डिपार्टमेंट है। हमारा क्या डिपार्टमेंट है? जो हमें सबसे ऊंची चीज़ कृष्ण की, भगवान को, लोगों को देनी, वो करनी है। कोई चीज़ की कमी नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इस जगत में कृष्ण भावनामृत के अलावा कोई चीज़ की कमी नहीं है। हर एक चीज़ होलसेल में है। हम कभी कोई व्यक्ति हम देखेंगे नहीं पेपर में कि भूख के कारण मरा है, कोई नहीं मरने वाला है, या कोई कम नींद के कारण मरा है। कोई इन चीज़ों से मरता या दुखी नहीं होता है। मेन उसका जो दुख है वो है जीवेर स्वरूप है। वो इस बात को भूल गया है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस अज्ञानता के कारण दुखी है वो। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख।
वो अनादि काल से भूला हुआ है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं कृष्ण का हूँ। ये बात सब लोग भूल गए, इसलिए लोग दुखी हैं और कोई दुख का कारण नहीं है। तो ये चीज़ का लोगों के बीच में प्रचार करना सबसे बड़ी मानवता की सेवा है। एक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे जिनका नाम था वासुदेव दत्त। तो वासुदेव दत्त इतने उदार थे कि चैतन्य महाप्रभु से जब मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के पैर पड़ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले उठो वासुदेव, क्या चाहिए? बोले आप ऐसा करो, पूरी ब्रह्मांड के लोगों के पाप मेरे सिर पे मान दो और पूरे ब्रह्मांड के लोगों का उद्धार कर दो। क्या बोले वो? कि बिना पाप से शुद्ध हुए कोई आपके धाम जा नहीं सकता है, इसलिए आप ऐसा करो, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोगों ने जितने पाप किए वो सबके पाप मैं भोगने का तैयार हूँ। आप सबको पापों से मुक्त कर दीजिए और सबको आपके धाम में बुला लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कृष्ण इतने शक्तिशाली कि उन्हें ये करने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऐसे ही कर सकते हैं, उन्हें तुम्हारे सिर पे पाप लादने की जरूरत नहीं, लेकिन तुमने चूंकि शुद्ध भक्त ने इच्छा करी है तो अवश्य कृष्ण ऐसा करेंगे, है ना। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हमारे प्रयास से कोई एक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर मेरे ग्रंथ पढ़ने से पूरे ब्रह्मांड में कोई एक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये कार्य सफल हुआ है। इसलिए आज भक्तों की कमी है, बाकी समाज में और कोई चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो मूल पिता हैं, भगवान गीता जी में कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्मन्तिया तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदव पिता, कि हर एक योनियों का पिता मैं हूँ। कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे माता हैं, वो हम भूल गए हैं। हमें लगता है ये 50 साल का व्यक्ति मेरा पति है। क्या पति है? वो तो एनीमा पे बैठा हुआ है, खुद पॉटी भी नहीं कर पा रहा है, कैसा पति है बताइए? वो किसी की रक्षा नहीं कर पा रहा है, ऐसा कैसे पति पत्नी है? तो असली पति हमारे कृष्ण हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि तावन न मृत्यु आवद, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक हम अच्छी तरह चल रहे हैं, तब तक हमें खूब अच्छी तरह भक्ति करनी चाहिए और खूब प्रचार करना चाहिए, जिससे कि लोगों का जीवन सफल हो। और कम से कम ये तो प्रयास करना ही चाहिए कि हम लोग खुद अच्छी तरह साधना करें, 4 नियमों का पालन करें और निरपराध पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे कुछ व्हाट्सएप आते हैं, अमेरिका से आते हैं। अमेरिका में एक शहर है अटलांटा, वहाँ पे एक प्रभु हैं महोत्सव प्रभु, अभी दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ वितरक हैं। वो सड़क पे खड़े खड़े एक दिन में 3 से 4 हज़ार ग्रंथ वितरित करते हैं, हैंड टू हैंड। और उनका एक दिन का रिकॉर्ड है, खुद अकेले व्यक्ति ने 45 सेट भागवतम किए हैं। कितने सेट? 45 सेट भागवतम। कोई घर में जाए बिना, कोई जान पहचान बिना, खाली बाहर शॉपिंग सेंटर के मॉल पे या कहीं ऐसे बाहर एयरपोर्ट पे ऐसे लोगों से मिलके। और वहाँ भागवतम में अमेरिका का रेट है $350, मतलब भारतीय 25,000 रुपये करीबन। और वहाँ पे इतना ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। अमेरिका के जैसे देश में जहाँ हमारे भारतीय लोग बहुत कम की संख्या में, वैसे देश में वो फॉरेनर्स को इन ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। इसलिए ग्रंथों का वितरण इसलिए भी आवश्यक है कि ग्रंथों के वितरण से कलयुग का प्रभाव खत्म होता है। जो कलयुग का जो प्रभाव है वो खत्म होता है, नास्तिकता का प्रभाव खत्म होता है। इसलिए ग्रंथों का वितरण, कोई व्यक्ति पढ़े नहीं पढ़े वो आगे की बात है, लेकिन ग्रंथों का लेन देन आदान प्रदान से भी समाज में एक बहुत अच्छा प्रभाव फैलता है। इसलिए हमारे सभी आचार्य, हमारे जितने भी गुरुवर हुए, वो ज़्यादातर, राधेश्याम प्रभु का मैंने पुणे से ईमेल पढ़ा था, उन्होंने कहा कि कोई भी सेंटर को सफल बनाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। एक तो श्रीमद् भागवतम क्लास, एक अच्छे हरिनाम संकीर्तन और ग्रंथों का वितरण, 3 चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें कोई भी सेंटर में हो रही है तो मतलब समझिए वो सेंटर में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। अगर ये 3 चीज़ें नहीं है तो सेंटर में कभी ना कभी वो सेंटर धीरे धीरे वो भक्त लोग सब निकल जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि भागवतम क्लास, ग्रंथों का वितरण, हरि नाम हम करते रहें, जिससे कि प्रभुपाद जी की और आचार्य की कृपा हमें मिलती रहे। तो इसलिए आप लोग सबसे निवेदन है, विशेष रूप से इस महीने में
खूब बड़ी मात्रा में ग्रंथों का प्रचार करिए, 15 मिनट है अभी, 15 विशेष रूप मिनट से श्रीमद् भागवतम का, जो हमारे प्रभुपाद जी को बड़ा प्रिय था। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि घर घर में श्रीमद् भागवतम का सेट जाए। श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यश वैष्णवानाम प्रियम, ये पुराण अमल है। जितनी पुराण है 18 पुराण, वो सब पुराण शमल है। वो क्या है? शमल। और ये क्या है? अमल। शमल मतलब उनमें थोड़ा भी कर्म और ज्ञान का मिश्रण है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में खाली भगवान की भक्ति की, भगवान की लीला है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए एक बहुत अच्छा श्लोक है भागवतम में, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, बहती हुई नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, देवों में अच्युत है, वैष्णवानाम यथा शंभु, और वैष्णव में भगवान शिव है, और पुराणानाम इदम तथा, और पुराणों में श्रीमद् भागवत है। इसलिए विशेष हम लोग प्रयास करें कि घर घर में श्रीमद् भागवतम प्रचार सेट करें, और दूसरे अन्य ग्रंथ हैं, गीता है, कृष्ण है, रामायण, इनका भी प्रचार करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज पहली बार कौन कौन भक्त आए हैं?